नमस्ते नेपाल। मैं भुक्कड़ यात्री भारत से और मैं इस टाइम मौजूद हूँ खप्तड़ में। और खप्तड़ नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश अछाम डोटी बाजुरा के बीच में बसा हुआ ये खप्तड़ का सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर कई वर्ष पहले जो भारत के कश्मीर से डोगरा परिवार से बिलोंग जो करते हैं खप्तड़ बाबा, वो आकर बसे थे और उन्होंने जो डॉक्टर थे खुद ही, और यहाँ आकर अपना बाबा का रूप धारण किया। तो ऐसे पवित्र तीर्थ स्थल में उनका नाम ही नहीं, उनका बू के हर कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इससे अवलोकन करने में जो भारतीय यात्री आई हैं उनका ब्लॉग में उन्होंने बोला है। ये देखिए सुंदर दृश्य आप। नमस्ते नेपाल। मैं भुक्कड़ यात्री भारत से और मैं इस टाइम मौजूद हूँ खप्तड़ में। और खप्तड़ बाबा के आश्रम में हम आए हुए हैं और यहाँ आके मुझे बाबा के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पता चले कि सबसे पहले जो खप्तड़ बाबा जिन्हें नेपाल में इतना पूजा जाता है, इतना प्यार दिया जाता है, वो खुद एक भारतीय थे। भारत के कश्मीर के डोगरा परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका नाम शिवनाथ डोगरा था और प्रोफेशन से वो एक डॉक्टर थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टरी छोड़कर उन्होंने जो है बाबा की जो है वो बन गए। तो यहाँ जब मैं आई, जब मैंने इस वादियों को यहाँ पे बाबा के बारे में कहानियां सुनी, तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई कि भाई मतलब बाबा जी ने कुछ चमत्कार देखे कि किसी और बाबा ने किसी ऐसे बच्चे की जान बचा ली जिन्हें शिवनाथ डोगरा जी जो खप्तड़ बाबा हैं उन्होंने मृत घोषित कर दिया था। लेकिन एक बाबा जी आए बहुत ही माने जाने और उन्होंने जो है उस बच्चे को दोबारा जो है जीवन दान दिया। तो जो खप्तड़ बाबा थे वो उससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए और उसी से प्रेरित होकर वो मेडिकल लाइन छोड़कर, मतलब सोचिए एक MBBS डॉक्टर जो यूके से पढ़ाई करके आए हैं, कोलकाता के मेडिकल कॉलेज से जिन्होंने पढ़ाई करी है, डिग्री करी है, वो फिर आश्रम कैसे पहुंच गए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जहां हम मौजूद है खप्तड़वादी, यहाँ पे योग, अध्यात्म, यहाँ पे आपको जो जड़ी बूटियां हैं, मतलब कह लीजिए कि ये एक जेम है और एक ऐसी चीज है जो प्रकृति ने हम सबको देन दी है और किसी ने नहीं सोचा कि यहाँ पे कितना खजाना छुपा हुआ है। लेकिन उसी खजाने की तलाश में, खजाना वो नहीं सोना चांदी नहीं, खजाना ये जड़ी बूटियां, ये साइंस, योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद, जिसे खप्तड़ बाबा ने समझा वो आए। उन्होंने यहाँ पे 16 किताबें लिखी, धर्म विज्ञान और साइंस के ऊपर, योग के ऊपर, निधन के ऊपर, मतलब बहुत ही टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने जो है विज्ञान, धर्म दिया और किताबें लिखी। और उन्हीं से जो है बहुत से लोग उन्हें पूजने लगे। आज उनका आश्रम आप देख सकते हैं हमारे पीछे। और हमारे CEO खेम जोशी जी की मुहिम है कि उन्होंने नेपाली और भारतीय मीडिया और ब्लॉगर्स का जो है एक पूरा समूह बनाया, डेलीगेशन बनाया और हम सबको यहाँ लेकर आए। बहुत ही मुश्किल था यहाँ आना, लेकिन यहाँ आके जो बाबा, जो इन वादियों का जो एक हमने एक्सपीरियंस किया, ये बिना यहाँ आए आप नहीं सोच सकते हो। जब आप यहाँ आओगे तो आप इन वादियों की जो एक खूबसूरती आप उन्हें महसूस करोगे। और मेरे ख्याल से नॉट जस्ट नेपाली भाई बट हमारे जो भारतीय भाई हैं वो भी यहाँ आए। और बाबा जी तो खुद एक डोगरा परिवार से थे, कश्मीर के, और नेपाल में उन्हें इतना प्यार दिया जाता है। तो आई एम श्योर उनके बारे में इंडिया में भी जो है विचार किया जाए, उनके बारे में वहाँ पर जो है उनको लोगों को बताया जाए। तो कोशिश है हम सबकी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इस जगह का प्रचार प्रसार हो और लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ की सुंदरता को देखें, यहाँ पे बाबा की जो है एक हिस्ट्री उसे जाने, उन्होंने यहाँ पे किस तरह से जो है इतने चमत्कार किए हैं, लोगों को उनकी मदद करी है। तो आई सपोर्ट टू खप्तड़ टीम और जो हमारे नेपाली सारे एक कोशिश है भाइयों और बहनों की। तो आप लोग भी प्लीज सपोर्ट करिए इस वीडियो को। बाबा जी ने किताबें लिखी, विचार विज्ञान, धर्म विज्ञान, तो उनके बारे में भी आप जो है जरूर पढ़िए। वो किताबें मार्केट में अवेलेबल है और आप बाबा के बारे में जानेंगे ज्यादा। नेपाल और भारत, मैं इस टाइम मौजूद हूँ नेपाल के खप्तड़ बाबा के आश्रम में। आपको कुछ बातें बतानी है खप्तड़ बाबा के बारे में, इस आश्रम के बारे में, कि खप्तड़ बाबा जो हैं वो आज के समय में नेपाल में बहुत ही जो है उनका देखिए आश्रम बना हुआ है। लोग दूर दूर से इन्हें पूजने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खप्तड़ बाबा जो थे वो भारत के कश्मीर में पैदा हुए थे, एक डोगरा परिवार में। उनका नाम था शिवनाथ डोगरा। और वैसे वो है बाबा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वो प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे, MBBS।
इंडिया में कोलकाता के ट्रॉपिकल मेडिकल कॉलेज से इन्होंने MBBS किया और उसके बाद यूके में जाके सर्जरी की पढ़ाई भी करी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक डॉक्टर बाबा बन गए। ठीक है।